इस समय हम जनपद जौनपुर में है। एसपी कार्यालय पीछे आप देख रहे हैं। एक भाई का हमारे साथ है। कि अपने हमारे ऊपर जो है कि डकैती का मुकदमा हुआ। क्या मामला था, किस तरीके से हुआ है? आप एसपी साहब से भी बातचीत करके आए हैं, क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है साहब की जो है कि हमने अपना जर्जर मकान बनाने के संबंध में जी एप्लीकेशन दिए थे, जी जिसके विषय में मैंने 14/12 से 2025 से लगातार एप्लीकेशन दिए जी और उसके बाद डीएम के पास भी गए थे। जी तो डीएम साहब जो है कि आदेश किए थे कि अपना अंदर का काम तुम करा सकते हो, जर्जर मकान तुम्हारा है। जी अब इसके बाद जो है कि डीएम साहब के पास एप्लीकेशन दिए, डीएम साहब इतना कहे, फिर हमारे तहसील थाने केराकत पे जो है कि जन सुनवाई समाधान दिवस होता है, जी तो वहाँ पर हमने एप्लीकेशन दिए थे। तो वहाँ पर डीएम साहब, सीओ लेखपाल कानूनगो सब अधिकारी बैठे थे और उसके बाद जो है कि हमने वहाँ पर एप्लीकेशन दिए तो डीएम साहब तुरंत जो है मौके पे चौकी इंचार्ज को भेजे, सीओ से कहकर। चौकी इंचार्ज पैरवी करने के लिए गए थे घर पर। वहाँ पर पैरवी में पाया कि सच में और हकीकत में जो है जर्जर मकान मेरा बनाने लायक है, जो भी लीकेज हो रहा है गटर। तो साहब कहे कि बनवा सकते हैं, तो डीएम साहब तुरंत ही कहे कि इसका काम रुकना नहीं चाहिए, अपना काम ही कराएगा। इसके बाद हमने जो है कि फिर भी हमारा काम नहीं, फिर वहाँ से हम निराश होकर वापस जो है एसपी साहब के पास आ गए। जी तो एसपी साहब के पास आए थे तो वहाँ पर हमने एप्लीकेशन दिए। तो साहब जो है कि कोतवाली साहब को फोन किए, क्यों नहीं बनाने दे रहे हो, बार बार रोका जा रहा है, मकान बनने दो, अंदर काम करा रहे। तो जो है कि हम फिर कोतवाली चले गए। कोतवाल साहब हमें चौकी भेजते हैं, चौकी इंचार्ज हमें कोतवाल साहब के पास भेजते हैं। ऐसे जो है कि मतलब आपके जो जिले पे आपके साथ होता है काम वो ठीक है, लेकिन आप जब तहसील पे जाते हैं हाँ, तो आपको गुमराह किया जाता है। बस गुमराह करने। फिर आगे इसके बाद जो है कि वहाँ पर हमें 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक खड़ा रखा जाएगा हम्म एप्लीकेशन लेने के। मतलब मैं निराश होकर एप्लीकेशन देना बंद कर दूं, हम्म एप्लीकेशन दो ना। तो जब फिर नहीं हुआ मेरा, तो फिर मैंने एसपी साहब के पास आया। हम्म एसपी साहब जो है कि जन सुनवाई पे गए थे, तो एसपी साहब के पास जन सुनवाई के एप्लीकेशन एसपी साहब के पास गया। जी तो उसके बाद एसपी साहब फिर जो है कि कोतवाली थाना फोन करिए, उनको बताए सारा मैटर कि जो है कि अंदर जर्जर मकान बना रहा है, क्यों रोक रहे हो। यही बात कह करके फिर भी जो है कोतवाल साहब नहीं सुन रहे, कह रहे हैं कि जो है कि आप एसडीएम से आदेश करवाए के लिए क्या आइए। जो मारपीट का मामला हुआ है उस दिन का क्या वो मामला था? मामला ये हुआ था कि जो है कि जब हमारा पैरवी नहीं हो पाया तो हमने जो है कि पापा को बुला लिए थे। मतलब पापा हमारे ड्राइवर हैं और पापा को हमने बुलाकर जो है कि मौके पर पंचायत रखे। जो भी गांव के मान्य लोग थे, व्यक्ति लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, जो जमीन बैनामा में रजिस्ट्री किए हैं, उनको भी बुला लिए थे। तो मौके पर वहाँ पर बुलाकर जो है कि उनका कितना शेयर आ रहा है, हमारा कितना शेयर है, इसी पे हम लोग डील कर रहे थे। इतने में जो है कि पूर्व प्रधान जो है वहाँ पर मौके पर लड़के लोग को भेजकर दंगा करवा दिए। और दंगा करवाने के बाद जैसे कमलेश प्रधान के सब लड़के लोग गए, उसके बाद जो है कि तुरंत कोतवाल साहब की गाड़ी आई थी। जी अब कोतवाल साहब आने के बाद बिना पूछताछ के जो विपक्षी पार्टी के जितने भी व्यक्ति, महिलाएं हैं, उनसे जो है पकड़ के हम लोग को मरवाना शुरू कर दिए। इसके बाद हमारे मम्मी को मारे, हमें मारे, हमारे भाई साहब को भी मारे। फिर हम जो है कि कोतवाल साहब तुरंत मौके पर, हमारी मम्मी जो है कि बचाने का प्रयास हमने किया था, तो फिर कोतवाल साहब जो है कि मौके पर वहाँ आए थे। तो मौके पर जो है कि पापा को और हमें भी पकड़ के जो थाना पे ले गए थे। उसके बाद थाना पे ले जाने के बाद हमारे खिलाफ जो है कहे, तुम बहुत एसपी को एप्लीकेशन देते हो, देते रहो ऐसे ही जो है, इतना कह कर हमारे खिलाफ जो अंदर जेल के अंदर डाल के हमारे खिलाफ जो 28 तारीख को है, 28/1/2026 को डकैती का मुकदमा लिखवा दिए जबरन। जी और डकैती का मुकदमा लिखाने के बाद हमें जेल भेज दिए। जी अब कह रहे हैं कि तुम दौड़ो ऐसे ही कर और जाओगे एसपी तो के अभी पास। एसपी साहब से आप मुलाकात किए हैं, क्या बातचीत हुआ है आपका? एसपी साहब से हमने मुलाकात किया और एसपी साहब जो है कि कहे हैं कि मौके पर किसी अधिकारी को जो है नियुक्त किया वहाँ पर जाने के लिए, तो जो है कि आज जाने के लिए कहे हैं। इस पे क्या हुआ है, क्यों लगा है, उस पर जांच के लिए। जांच होगा इस पे। और ये भी कहें एसपी साहब की जो भी मुकदमा हुआ है इसके बीच में, वो सब वापस ले लेंगे। हम अपने जो है कि हमारे गांव के वकील साहब हैं अशोक यादव, जी जी और 20 साल से एक्सपीरियंस वकील साहब न्यायालय के मुकदमा देखते हैं।
और उनके साथ जो है कि हमारा जो भी पैरवी होता है मुकदमा का, कोर्ट कचहरी का, सब वही देखते हैं। और उनके मतलब कि दुश्मना निकालने के लिए उनके लड़के लोग का भी नाम डाल दिए। अच्छा अच्छा। हाँ। अभी आप संतुष्ट हैं यहाँ के? हाँ, यहाँ पर आए थे तो एसपी साहब को हमने एप्लीकेशन दी। एसपी साहब कहे कि मौके पर किसी अधिकारी को नियुक्त किए वहाँ पर जांच करने के लिए। तो भी जांच होगा। क्या जो आरोप लगाया गया है आपके ऊपर, क्या वो सही है? नहीं, एकदम गलत लगाया है, क्योंकि हम 23 तारीख को गाड़ी खाली किए, 24 को हम जो है ट्रेन पकड़े, 26-27 को हम घर पे आए। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, मैं बोला भैया जो दिया हुआ आदमी है वो, जो लेने वाला आदमी है वो, सारे परिवार को मैं इकट्ठा करके मैं पूछ रहा था वहाँ पे कि इसमें विवाद किस बात का। सामने वाली पार्टी हमारा घर के अंदर हम काम करवा रहे थे, हमारे घर के अंदर जो है वो काम रोक दिया। और उसके बाद में हमारा जर्जर मकान था और करकट के सामने जो है नेक खन रहा है और वहाँ जीसीपी खड़ी है। आज भी मौके पे जीसीपी खड़ी है बाउंड्री मारने के लिए। और उसके बाद में वो लोग हमेशा झगड़ा करने के लिए हमेशा नहीं मैम, कई बार झगड़ा करने के लिए उनका भी वीडियो है हमारे पास। हम वहाँ से आए और ये लोग माने नहीं, बस झगड़ा झंझट चालू हो गया। और यही एप्लीकेशन हमको 3 दिन 4 दिन जेल में हम चले गए डकैती के मुकदमा में। इस दिन दहाड़े डकैती हम कर रहे हैं और हम तो आए थे पंचायत करने के लिए। हमारा घर मकान कब्जा हो रहा है और 2 जन का हिस्सा लिए हैं, 2 जन पे वो काबिज। अरे यार एसपी सिटिया के पास और हमारा ही करकट है, हमारा ही मकान, हमारे करकट मकान पे हमारे ही हम झूठ ना बोलते, गड़िया के रखता वाली जमीन पे वो कब्जा कर रहे हैं। जो गड़िया गई ले ब्लैक कलर और हमारे नेक थाना लिखा पड़ला का जबरदस्ती जो है धौदी रखे हैं, करकट गोरू हमें देखले ईटा हमारा सब चोरी कर ले गए। एसपी सिटिया के से पिछले से एसपी सिटिया माइनस कर लिया थी, वो एसपी साहब भड़क गए ना, नहीं वो ले गए। 4 टाली ईटा गिरवाया था, वो मुकदमा चल रहा है। 30 बोरी सीमेंट जो है गायब हो गया। हाँ, और घर में काफी नुकसान हुआ हमारा। और घर मकान बनाने के लिए मैं पैसा वैसा लाया था 1 लाख रुपया, वो भी गायब हो गया। यही सब हमारा काफी नुकसान हुआ है। और पानी देने वाला जो नल है, नलका तोड़ दिए, वहाँ बाल्टी तोड़ दिए और वहाँ पे नुकसान किए। और हमारे एक पत्नी को 4-5 लोग मिल के मारे। और हम तो पंचायत करने के लिए बहुत बार प्रयास किया हूँ कि भाई पंचायत हो जाए, जितना तुम ले उसी का हकदार हो, बाकी मेरी जमीन का आप हकदार नहीं हो। पर वो उनका जबरदस्ती दबंगई। भूतपूर्व कमलेश यादव प्रधान है, वो बोलते हैं कि हमको वोट की राजनीति है। उनके घर में जो है 24 वोट है और हमारे घर में वोट कम है, इसके लिए उनका सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से सब चल रहा है। वो कमलेश यादव ही कब्जा करवाए हैं। कमलेश आज बोल दें आज तुरंत खाली हो जाए, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और कमलेश जो है भैया ये भूतपूर्व प्रधान है और यही सब चल रहा है। जब तक कमलेश जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा।